चलिए आज हम पढ़ेंगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान और ह्रासमान जो पढ़ रहे थे उसी के अगले कड़ी में आता है हम लोग का यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट या उच्चतम और न्यूनतम। ठीक है, उच्चतम या न्यूनतम कहेंगे, उच्चतम और न्यूनतम बिंदु। और उच्चतम न्यूनतम को अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसका दोनों का अंग्रेजी होगा मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, यानी मैक्सिमा देखो कितना आसान शब्द है। मैक्सिमम कहते हैं ना, मैक्सिमम अधिक से अधिक, अधिक से अधिक तुमने क्या प्राप्त किया, यानी मैक्सिमम नंबर बताइए। ठीक है, या मिनिमम कम से कम। ठीक है, तो वही बात है। मान लीजिए अगर आपको अधिक से अधिक कोई संख्या प्राप्त होती है या कोई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, रुपया पैसा प्राप्त होता है तो मैक्सिमम कहेंगे। ठीक है, और कम से कम पाते हो तो उसे मिनिमम कहेंगे। मिनिमम हमारे पास मान लो अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई धन है या इस समय प्रेजेंट में अगर रुपए हैं तो हमारे पास अगर मान लो सपोज डेट 40-50 रुपये हैं या 60 रुपये है तो तुम कहोगे लगभग 50 रुपये तक है। देखो है तो 60 रुपये, लेकिन आप उसका रेशियो बताएंगे तो कहेंगे लगभग 50 रुपये हैं। ठीक है, अगर आपके पास 90 रुपये है तो कहेंगे लगभग में 100 रुपये है। अधिक से अधिक कितना होंगे भाई हमारे पास, तो 100 होंगे। अभी कम है लेकिन ये रेशियो आप मान लिए कि हाईएस्ट अगर यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी उसको 110 नहीं बताएंगे, यानी 90 है तो उसको 110 नहीं कहेंगे। कहाँ तक आपने गए, 100 तक गए। ठीक है, तो अधिक से अधिक 100 तो मैक्सिमा हो गया। कम से कम तो अगर ये देखेंगे कि वो नीचे के किस नंबर तक है तो अगर उस वाली बात को करते हो तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम की बात होगी, यानी मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं तो वो वर्धमान और ह्रासमान था। ठीक है, तो वहाँ भी यही प्रोसेस थे, तो उसी में ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको अगर ग्राफ के माध्यम से अगर देख लें, थोड़ा सा बाबू देख लो, अगर हम इसका ग्राफ बना दें तो देखो तो अगर ऐसे, ठीक है, तो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश ऐसे है। तो अगर हमारा ग्राफ ऐसे उठ रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना है यह ग्राफ हम लोग का जो है, देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पुनः नीचे आया है। ठीक है, पुनः ये नीचे आए हुए हैं और पुनः ऊपर गया, पुनः नीचे आया, पुनः ऊपर गया, नीचे आया। यानी ये पहाड़ों जैसा ऊंचाई इसका प्राप्त हो गई। एक बार खाई के तरफ बढ़ रहा है, पुनः पहाड़ों के तरफ जा रहा है, खाई की तरफ जा रहा है, पहाड़ों की तरफ जा रहा है। या वैसे अगर पानी की लहरों की बात करते हैं तो श्रृंग और गर्त की बात होती है। ठीक है, यानी जो ऊपर की तरफ पानी की लहर, अगर मान लीजिए ज्वार और भाटा की बात होती है या पानी में पत्थर हम फेंकते हैं तो वो लपलपाने की सिलसिला बन जाती है। ठीक है, तो वो पानी ऐसे करके नीचे ऊपर होता रहता है। हाँ, तो जब पानी की लहरें ऊपर चढ़ती हैं तो श्रृंग और पुनः वो नीचे उतरती हैं तो गर्त होती हैं। ठीक है, तो वही बात है, ये ऊपर एक बार चढ़ रहा है, पुनः नीचे उतर रहा है, पुनः ऊपर चढ़ रहा है, पुनः नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है, कोई तो ऐसा पॉइंट हुआ जिस पर हाईएस्ट मान हमको मिला है। जो हाईएस्ट मान मिला है यह, या यहाँ पर सबसे नीचे का जो पोजीशन है इसका, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर इसकी चढ़ाई सबसे यहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे उतर रहा है इस बिंदु पर, यहाँ पर ये इस बिंदु पर ये हाईएस्ट हो गया हो। ठीक है, तो अगर सपोज करो यहाँ पर हम नाम देते हैं C1, इसका नाम C2, C3, C4, C5, मतलब C1 बिंदु पर यह क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक गया है, या C2 पर ये न्यूनतम यानी गहराई में गया है, C3 पर ऊंचाई पर गया है, C4 पर गहराई पर गया है, C5 पर। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना। तो ये जो बिंदु मिल रहे हैं ना, बिंदु, इनको स्थानीय क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। स्थानीय आपके बुक में लिखा होगा स्थानीय बिंदु या क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो कौन कौन है,
तो C1 है, C2 है, C3, C4, C5, ऐसे और भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर ये उच्चतम और न्यूनतम है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे हमने ग्राफ बनाया तो ऐसे चल रहा था ग्राफ, एक बार चढ़ा है, एक बार उतर गया, पुनः यहाँ देखो, यहाँ गिर रहा था, पुनः यहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया ना, और चढ़ते चढ़ते यहाँ तक चढ़ रहा है, पुनः यहाँ से उतरना शुरू कर दिया, ग्राफ नीचे गिरना शुरू कर दिया। ऐसे आने के बाद पुनः यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया, पुनः यहाँ से गिरना शुरू हो गया। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो जब चढ़ रहा है तो जो चढ़ने की प्रक्रिया है ना बाबू, वो क्या है? वर्धमान है। यही ना होता है, वर्धमान होता है जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं, और जब गिरना शुरू करते हैं तब ह्रासमान होता है। ठीक है, ह्रासमान होता है। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वर्धमान होता है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ह्रासमान होता है। हाँ, ऐसा होता है। अब देखो पुनः ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक ही ना बाबू देखो गिर रहा है तो ह्रासमान है, और देखो पुनः इस बिंदु से और इस बिंदु तक चढ़ रहा है तो क्या हो गया? वर्धमान हो गया। पुनः इस बिंदु से और इस बिंदु तक क्या कर रहा है? गिर रहा है। तो यही प्रोसेस आपको समझना है। तो ह्रासमान है, और इस बिंदु से यहाँ तक चढ़ना शुरू कर दिया, चढ़ने लगा, तो क्या कहेंगे? वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, अब पुनः इधर ह्रासमान है। ठीक है, ये ग्राफ की स्थिति हो गई। अब देखो वर्धमान यानी इधर जब बढ़ रहा है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। और उतर रहा है तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहाँ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, ये प्रक्रिया होती रह रही, सबके साथ हो रही है। लेकिन हम लोग इस कंडीशन में पढ़ेंगे कि उच्चतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं। उच्चतम के लिए आपको एग्जाम में ग्राफ थोड़ा ना देगा, ग्राफ नहीं देगा, आपको फलन देगा। फलन दिए जाएंगे एफ एक्स करके 2x² + 5x + 4 ऐसे कुछ करके दे देगा। ठीक है, तो वहाँ पर ग्राफ नहीं ना बनाओगे, ग्राफ नहीं ना है कि आप कहेंगे कि इस बिंदु पर उच्चतम है, इस बिंदु पर न्यूनतम है। फलन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फलन के लिए देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा ना एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0 पर ह्रासमान है, ग्रेटर देन पर वर्धमान है, ऐसा हो रहा है ना। लेकिन जब हमको क्या करना होगा, तो फलन देगा तो उच्चतम के लिए क्या होगा, तो आपको ये जानना है कि इसमें 4-5 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, 4-5 स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा ना, तब कहना है कि फलन क्या है? उच्चतम है। अभी यहाँ पर हमने कहा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स जब 0 से मतलब बढ़ा है तो वर्धमान न कर रहे हो, यानी ग्राफ हमारा चढ़ रहा है। ठीक है, आज जब लेस देन है तो उतर रहा है, लेकिन हमको उच्चतम बिंदु ज्ञात करने को कहेगा, न्यूनतम बिंदु निकालने को कहेगा, यानी किस बिंदु पर हमारा फलन उच्चतम है, किस बिंदु पर हमारा फलन न्यूनतम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखो, तो हम कैसे जानेंगे कि इस पर उच्चतम है? मान लो यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पर नीचे भी तो उतर रहा है, मतलब गहराई में तो गया। ठीक है, ये कोई जरूर नहीं है कि एक्स एक्सिस पर ही ऐसे ही फिगर अगर ड्रा करते हैं तो देखो ऐसे ही बन जाएगा, तो भी कोई बात नहीं। तो यह उच्चतम ऊपर की बात हो गई, ये नीचे की बात हो गई, ऊपर की बात हो गई, नीचे की बात हो गई, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो नीचे जो उतरेगा और ऊपर चढ़ेगा, तो ये सब कंडीशन है क्या, तो थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो बाबू, तो यहाँ पर जब हम चढ़ रहे थे, जब हमारा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, एक बार नीचे उतरा, तो हाईएस्ट बिंदु इसका यहाँ तक गया ना, किस बिंदु पर? C1 पर। हाँ, तो ये क्रांतिक बिंदु हो गया, बीच का बिंदु हो गया, जिस पर हाईएस्ट मान हमको प्राप्त हो रहे हैं या एकदम लोवेस्ट मान प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बताओ, इसके इधर लेफ्ट में ना वर्धमान है,
C1 के इन सभी बिंदुओं पर नववर्धमान है, ध्यान देना, यानी यहाँ से इधर जितने नंबर हैं इन पर न ग्राफ चढ़ रहा है, यहाँ से इधर के नंबर पर ग्राफ उतर रहा है। बात ये समझना है आपको। अगर ये ग्राफ चढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो इस बिंदु के इस साइड पर, इस बिंदु के इधर के जितने नंबर है उस पर बढ़ रहा है, और राइट में जितने नंबर है उस पर उतर रहा है। तो आपको पता है ना कि जो होता है, मान लो अगर ऐसे नंबर हम दर्शाएं, नंबर लाइन ले, तो 0, इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होते हैं, यही ना है। तो ये बताओ, अगर यहाँ पर हम ऐसे बनाए हैं तो कह रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं पर ग्राफ हमारा चढ़ रहा है और इन सभी बिंदुओं पर ग्राफ हमारा उतर रहा है, तो आप क्या कहोगे? यानी इसके इस साइड तो सब बिंदु हमारा निगेटिव है, इस बिंदु के इस साइड सभी बिंदु हमारे निगेटिव होंगे और इस साइड सभी बिंदु पॉजिटिव होंगे। इसका ही मतलब हो गया, जब हम एक राउंड जब दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, ठीक है, उनका x की वैल्यू अगर निगेटिव प्राप्त होगी, यानी 0 से छोटा प्राप्त हो गई, इसका ये मतलब था हमारा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है। आज जब इनका मान हमारा निम्न या निम्नतम, ठीक है, हमारा मान निम्नतम कब होगा? अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो, यानी इस साइड के सभी नंबर निगेटिव हैं और इस साइड के सभी नंबर, यहाँ भी देखो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, सब पर देखो बाबू, यहाँ के इधर, यानी यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में यह न है, तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो यहाँ से इस साइड के सभी बिंदुओं पर ग्राफ हमारा चढ़ रहा है और इस सभी बिंदुओं पर ग्राफ हमारा उतर रहा है। तो एक मतलब निगेटिव बिंदुओं पर ग्राफ चढ़ रहा है और पॉजिटिव बिंदु पर ग्राफ उतर रहा है। तो इसलिए आप जानेंगे कि f डैश x लेस देन 0 पर उच्चतम होगा और f डैश x ग्रेटर देन 0 पर फलन न्यूनतम होगा, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि अरे सर जी निगेटिव आ गया तो क्यों आप कह रहे हैं उच्चतम है और पॉजिटिव पर न्यूनतम है? तो उच्चतम इसलिए है क्योंकि सभी निगेटिव, यानी इस साइड अभी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ पर नहीं ना, देखो यहाँ से इधर सभी लोग प्लस ना हैं, लेकिन जो जहाँ पर इसका शीर्ष हमको प्राप्त हुआ है, प्रास मिले हैं, तो वहाँ से हम नंबर हमने पाया बीचों बीच का, तो केवल इतना में हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ के इधर सभी नंबर छोटे होंगे, इधर का नंबर सब बड़े होंगे ना। अगर सपोज डैट, अगर हम मान लो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसी 4 है, 5 6 7 ऐसे नंबर है, तो 1 2 3 पर ग्राफ चढ़ रहा था और 5 6 4 पर ग्राफ उतर रहा है, यानी जितना बड़े बड़े नंबर है उस पर उतर रहा है और छोटे छोटे नंबर पर चढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आपको याद रहना चाहिए कि f डैश x पर हमारा मान यानी लेस देन 0 होगा तो फलन हमारा चढ़ेगा यानी उच्चतम होंगे, और f डैश x ग्रेटर देन 0 पर हमारा फलन उतरेगा, ठीक है, ग्राफ उतरेगा, इसलिए हमारा जो मान होगा वो न्यूनतम होगा, ठीक है। तो ये आप चाहें तो ग्राफ बना सकते हो, बना सकते हैं, ग्राफ बना लेंगे, तो इस पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो थोड़ा सा, तो इसमें कौन कौन स्टेप आप फॉलो करेंगे ये जान लीजिए। थोड़ा सा मान लीजिए कि आपने देख लिया कि ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहे हैं, तो इन पर ये क्या है, उच्चिष्ट मान प्राप्त हो रहे हैं ना, उच्चिष्ट या उच्चतम, और गिर रहा है, ये चढ़ रहा था और ये गिर रहा है तो निम्नतम, तो ठीक है। तो यहाँ पर गिर रहा है, देखो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो ये हो गया निम्नतम, और यह चढ़ रहा है ऊपर तो उच्चतम, ठीक है, ये मिला आपको। तो अब बिंदु की बात होगी ना, किस बिंदु पर, तो बिंदु हमको मिलेगा कैसे, किस बिंदु पर उच्चतम और किस बिंदु पर न्यूनतम हो रहा है, ये हमको जांच करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, कोई फलन दे रहा है तो फर्स्ट स्टेप में जो फलन है उसका एक राउंड अवकलन कर दीजिए, फलन का अवकलन करेंगे,
ठीक है। अवकलन कर देंगे तो अब देखो अवकलन करने के बाद यह क्या प्राप्त होता है, लेस देन या ग्रेटर देन 0 मिलता है कि लेस देन 0 मिलता है, ये तो बाद की बात है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आप इनका अवकलन करिएगा, दूसरे कंडीशन में एफ डैश यक्स बराबर 0 रखिएगा, एफ डैश यक्स बराबर 0 रखेंगे। उसके बाद यक्स की कोई वैल्यू मिलेगा ना, मान लो तो यक्स के मान कुछ हो सी मिल जा रहा है, जब ऐसे करेंगे तो यक्स का कुछ मान मिलता है ना, तो मान लो सी मिल गया। तब तीसरे स्टेप में एफ डबल डैश करिएगा, और एफ डबल डैश कर लेंगे तो एफ डबल डैश में हम क्या करेंगे, सी रखेंगे, देखेंगे कि इसका मान 0 से बड़ा मिलता है, 0 से बड़ा मिलेगा तब वहाँ पर तुरंत हम कहेंगे कि यह फलन निम्नतम है, और एफ डैश डबल डैश सी लेस देन 0 मिलता है तो उच्चतम है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ऐसा क्यों, यहाँ थोड़ा सा और समझ लो। मान लो ये ग्राफ ऐसे उच्चतम हो रहा है, तो अगर हम स्लोप निकालें तो ऐसे निकालेंगे ना, तो यक्स एक्सिस के साथ अगर देखें तो यहाँ पर कितना अंश का कोण बनता है, थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा 90 से क्या है, 90 से छोटा है। यहाँ पर देखो मान लो एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तब ना 90 बनता, तो यहाँ पर थीटा 90 से छोटा है, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इनका मान 0 से बड़ा है, तो ये उच्चतम मान ऊपर बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर जब ग्राफ की बात करेंगे, स्लोप की बात करें, इसका ढाल, तो यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना है, ग्रेटर देन 90 है, और एफ डैश एक्स क्या है, गिर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नहीं, ये तो थीटा हो गया, यहाँ पर ये छोटे बिंदु थे, लेस देन था, ठीक है, यहाँ पर लेस देन था, मान लो ये बिंदु ले रहे हैं ना, यहाँ पर ना सी है, तो सी से छोटा तो लेस देन 0, जो अगर यहाँ पर 0 हो तो इस साइड का छोटे नंबर मिल रहे हैं, और यहाँ पर इस साइड का नंबर लेंगे तो ग्रेटर देन 0, ये निम्नतम के लिए था। तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई की, ये 3 को यानी फॉलो करना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, चलो इनको हटा दे रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पर देखो तो आपके बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल एक नोट कर लेते हैं बाबू, एग्जांपल नंबर देखें कौन सा है, एग्जांपल नंबर चलो एग्जाम्पल नंबर 29 दिया है कि एफ यक्स बराबर यक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम यानी सभी बिंदुओं को ज्ञात करिए, यानी किन किन बिंदुओं पर उच्चतम है, किन किन बिंदुओं पर निम्नतम है। तो आप को जब ये फलन दे दिया तो हल करेंगे तो आप लिखिएगा कि मान लो एफ यक्स इक्वल टू है यक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, तो एक बार अवकलन करेंगे एफ डैश यक्स, तो कितना हो जा रहा है इनका बाबू, 3x स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर, और माइनस 3 और इनका 0, तो एफ डैश यक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 मिल गया। अब यहाँ पर हमने कहा कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो उसका मान क्या करिए, 0 कर दीजिए, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तब ना सी मिलेगा। तो आओ यहाँ पर एफ डैश यक्स बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 3 ऐसे होगा ना, तो x स्क्वायर बराबर 3/3, यह भाग देने चला गया, तो x स्क्वायर के मान 1 और x के मान वर्गमूल लोगे तब क्या मिलेगा बाबू, x के मान, चलो 1 का वर्ग 1 और उसका वर्गमूल लेंगे तब वो क्या हमको मिलेगा, तब भी आपको 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों किसमें 1, लेकिन जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों, अगर -1 का वर्ग करेंगे तो 1, +1 का वर्ग करेंगे तो 1,
दोनों केस में तो एक ही रिजल्ट देता है। तो हम 1 का वर्गमूल -1 भी कर सकते हैं या 1 के वर्गमूल +1 भी कर सकते हैं। तो x के दो मान हमको मिल गए, x के एक बार 1 मिल रहा है और x का मान एक बार -1 मिल रहा है। अब हमको पता करना है कि 1 पर उच्चतम है कि -1 पर उच्चतम है, यानी x बराबर 1 उच्चतम बिंदु है कि -1 उच्चतम बिंदु है। ये नहीं देख कर कह दोगे कि -1 उच्चतम बिंदु है। हमने यहाँ पर कहा कि इस साइड का मतलब f'(x)<0 जब मिल रहा है तो उच्चतम वो बिंदु है। तो केवल इसको देखकर नहीं आप डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। कब जानेंगे कि ये उच्चतम है, चलो आओ पता करते हैं। यहाँ पर हमने अभी इनको यानी जो फलन दिया गया था तो एक बार अवकलन किए, अवकलन के बाद उसको 0 से इक्वेट किए, तब हमको c मिला। तो मानो c मिल गया ना, 1 जो मिले 1 -1 वही ना c है। अब क्या करना है, द्वितीय अवकलन करना है। पहले हम क्या करेंगे, द्वितीय अवकलन करेंगे। किनका, जो एक बार अवकलन किए थे उनका, ठीक है। तो द्वितीय अवकलन करेंगे तो f'(x) इक्वल टू, तो 2 आकर 3 से गुणा करेगा तो क्या हो गया 6x, और इस 3 का क्या हो गया 0, उसको नहीं नोट करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0, यानी द्वितीय अवकलन कर दिए। अब इसमें देखो यहाँ पर समझाया गया है कि जब x की वैल्यू c मिल जाती है तो उसको द्वितीय अवकलन में रखना है आपको। जब द्वितीय अवकलन किए हो तो वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करो। अभी देखो कि 0 से बड़ा मिलता है कि 0 से छोटा मिलता है। तो जब हम एक बार 1 लिखेंगे ना पहले, चलो f'(1) रख दिए, तो यहाँ भी लिखेंगे 6 गुणे 1, तो मिल गया 6। अब देखो f'(1) पर क्या मिल गया, पॉजिटिव नंबर मिल गया, पॉजिटिव दे दिया, तो प्लस दे दिया। आई कह रहा था कि f'(c) पर अगर x के मान मतलब इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो आप ये समझेंगे कि वह बिंदु यानी जो रखे हैं 0 से बड़ा हो गया, धनात्मक नंबर दे दिया, तो वह जो बिंदु है निम्नलिखित बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा, यानी उस पर रिजल्ट हमको हमेशा गिरते हुए मिलेगा। गिर रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है, नीचे उतर रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे अतः उच्चतम बिंदु क्या है, उच्चतम या x बराबर 1, उच्चतम नहीं निम्नतम है ना, निम्नतम न है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ठीक है। अब एक बार f'(' में -1 रख के देख लो, चलो थोड़ा वहाँ जगह कम है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो -1 रखेंगे तो 6 गुणे -1 न रखेंगे, मतलब यही ना रखना है। तो ये क्या दे दिया रिजल्ट, -6 दे दिया। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब c रखेंगे मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे और उसका मान 0 से छोटा आ जाए तो कहना है एक उच्चतम बिंदु है। तो बताओ ये 0 से छोटा गया ना, -6 0 से छोटा ना होता है, तो इसका ये मतलब हो गया अतः यह किस बिंदु पर -6 दिया, यानी कौन सा नंबर रखे हो तो माइनस में 6 हो गया, तो -1 रखें। तो -1 स्थानीय क्या है, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो ये प्रश्न कह रहा था बाबू, यह प्रश्न कह रहा था यानी इस फलन का उच्चतम और निम्नतम बिंदु ज्ञात करिए, यानी किन बिंदु पर यह फलन उच्चतम है और किन बिंदु पर यह फलन निम्नतम है। तो इस तरीका से आपको काम करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अवकलन करने के बाद जब f' हमको मिल जा रहा है तो उसके बाद f' को 0 से इक्वेट करेंगे, हम बराबर 0 रख रहे हैं। तो 0 रखने के बाद हमको x का वैल्यू कुछ मिलेगा। देखो यहाँ ऐसे किए हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिला है ना +-1, यानी एक बार x की वैल्यू हम 1 लिए हैं, एक बार -1 लिए हैं। तो जब x की वैल्यू मिल जा रही है तो हम पुनः जो एक बार अवकलन किए हैं हम उसका पुनः अवकलन किए, दोबारा किसका किए हैं, इसका। तो यहाँ पर हमको मिला है 6x। तो इसमें हम x के स्थान पर जो भी मान मिला होगा 1 गो 2 गो 3 गो जितना भी मिला है बारी बारी से उसमें रखेंगे। उसमें जब मान अगर पॉजिटिव या निगेटिव यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा मिलता है, 0 से बड़ा मिलता है तो कहेंगे को जो मान रखे हैं जिस मान को रखने पर हमको ऐसा रिजल्ट दिया है 0 से बड़ा दिया है तो वह बिंदु
न्यूनतम होगा, और जिस बिंदु को रखने से 0 से छोटा रिजल्ट दे दे तो कहेंगे कि वह उच्चतम बिंदु होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन बिंदुओं को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमको जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कहा कि x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नलिखित बिंदु है, x बराबर 1 स्थानीय कैसा बिंदु है, निम्नलिखित है, और यहाँ पर हमने लिखा है x बराबर -1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, लेकिन ये तो बिंदु है, प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि बाबू बताओ कि उच्चतम बिंदु नहीं, उच्चतम मान क्या है और न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, उच्चतम मान ये उच्चतम बिंदु है, ये न्यूनतम बिंदु है, यानी किस बिंदु पर रिजल्ट उच्चतम या न्यूनतम हो रहा है। लेकिन उच्चतम मान अगर निकालने को कह दे तो ये बताओ उच्चतम मान निकालना है तो किस बिंदु पर उच्चतम हो रहा था, तो -1 पर। किस बिंदु पर उच्चतम हो रहा है, -1 पर। तो लिखोगे x बराबर -1 f x में रखने पर। जिस बिंदु पर उच्चतम हुए ना उसको उठाकर जो हमको फलन दिया है, प्रश्न दिया है, उसी में रख देना है। तो प्रश्न हमको यह ना दिया था तो वही लिखे f x में रखने पर। तो f x को उठा कर लाओ, x³ -3x + 3, तो f1 -1 रखना है ना, -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का क्यूब -3 × -1 + 3, तो -1 पर क्या मिल रहा है, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 +3 तो 6 - 1 कटेगा नहीं, है जुट गया, तब मिल गया 5। ठीक है बाबू, आप कहेंगे उच्चतम मान हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। उच्चतम मान 5 है और उच्चतम बिंदु -1 है। ठीक है, यहीं पर अब न्यूनतम मान की अगर बात करें, ठीक है, तो न्यूनतम बिंदु क्या है बाबू, 1 है, न्यूनतम बिंदु 1 है। तो लिखेंगे x बराबर 1 किसमें रखने पर हो, f x में रखने पर। तो आ जाओ f x को उठा कर लिख रहा हो, x³ -3x + 3, हाँ, तो हम 1 रखेंगे इसमें तो -+1 का क्यूब ना, -3 × 1 + 3, हाँ, तो 1 का क्यूब 1 -3 एकम 3 + 3, इनसे कट गया तो यह 1 मिल गया। तो न्यूनतम बिंदु क्या है, 1 है, और उच्चतम बिंदु 5 है। हमारा ग्राफ 5 तक गया है, और उतरा कहाँ तक है, 1 तक उतरा है, यहाँ दिख रहा है ना, 1 तक उतर गया है। चढ़ा तो 5 तक था और उतरने के लिए 1 तक उतर गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे निम्नतम मान बराबर 1। ठीक है, इस तरीका से मान निकालने को कहेगा तो बिंदु निकालने के बाद आप मान पर जाएंगे, उस बिंदुओं को उठाकर अपने प्रश्न में रख लेंगे, फलन में रख लेंगे, तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।